अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम ए लाइन फ्रॉक जो है बिल्कुल अपने फिट साइज़ में कटिंग करेंगे और इसके मसले मसाइल पे सारी बात करेंगे कि यहाँ से किस तरह हमें नोक बनानी चाहिए, यहाँ पर कितना खुला रखना चाहिए जो हमारा कपड़ा पहनने के बाद फ्रॉक इकट्ठी ना हो यहाँ से, ठीक है। इसके बारे में सारी डिटेल जो है मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगी। आपने वीडियो पे सारा फोकस रखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या है जी, कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। कपड़ा है जी मेरे पास जर्सी सिल्क का। ये देखें, आपको जैसे कि दिख रहा है ये वाला प्रिंट है, जर्सी सिल्क है। इस तरह से ये फ्रंट चीज़ है इसकी, ठीक है। ये फ्रंट वाला और ये इसका अंदर वाला, ठीक है। अंदर से ये वाइट शेड में है, तो ये मैंने डबल करके कपड़े को बिछा लिया है इस तरीके से। यहाँ से बंद है, मेरी तरफ ये ओपन है। ये डबल करके रखें हमेशा जब भी आप कोई भी कटिंग करें। लेंथ आपने जितनी आपको चाहिए उतनी ले लेनी है। लेंथ मैंने जितनी चाहिए थी उतनी लेके यहाँ पर फोल्ड कर लिए ताकि ऊपर वाला पहले मैं आपको समझा सकूँ, फिर इसके मसले मसाइल जो होते हैं उस पर एग्जैक्ट आपको समझा सकूँ, ठीक है। आप एक ही नहीं, हर किस्म की हर तरह की फ्रॉक जो है उसकी कटिंग की मेजरमेंट जो है इसी वीडियो में सीख लेंगी। उसके बाद ऊपर से साफ करें कपड़े को। उसके बाद आपने जो तीरा, जितना आपका तीरा है उसमें से तैयार में से ½ इंच आपने बढ़ा कर रखना है। इस तरह से 7 इंच मुझे चाहिए, मैंने 7.5 पर निशान लगाया है, ठीक है। इस तरह से मेजरमेंट आपने अपनी लेनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तरीकाकार आपको सारा मैं बता दूंगी। 3 इंच मैंने गले की खुलाई का निशान लगाया है, यहाँ पर ½ इंच का निशान लगा के इस तरह से तिरछा मिला लूंगी, ठीक है। जैसे कि ये जर्सी, इस पे निशान ज़रा इस तरह से ही लगेंगे। ऊपर से देखें मैंने तीरे को रखा है, यहाँ पर अब जितना भी आपका कंधा है उसमें से आपने ½ इंच कम कर देना है, ठीक है। ½ इंच कम करके अब यहाँ से इसी निशान से आपने अपनी चेस्ट का मार्क लगाना है। 20 इंच पे मैं चेस्ट का मार्क लगा रही हूँ। अब यहाँ पर आपने इसको एक बिल्कुल नज़र चेक कर लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल इसके साथ है कि यहाँ पर ये डाउन वाले एरिया से चेक करें कि 8 इंच आपके कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इसी जगह पर हमारे 7.5 बन रहे हैं। तैयार करने के बाद ये 8 इंच बन जाएगा। यहाँ पर जब हमने कंधे की सिलाई लगानी, कंधा चढ़ाना होता है तब। उसके बाद ऊपर से 7.5 है, यहाँ इसी निशान के पास हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस वाली जगह पर, ठीक है। और उसके बाद इस निशान को हम कर लेंगे इस तरह से तिरछा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी बैक वाले कंधे के लिए। ये कटिंग जो है नॉर्मल इसी तरह से है। मोटे और पतले बंदे की कैसे होती है, यहाँ पर ये देखें कंधे की कटिंग का निशान मैं सिंपली जैसे लगाते हैं वैसे लगा लूँगी। अगर आप इसकी डिटेल समझना चाहते हैं कि यहाँ पर जिसके गोश्त होता है वो कैसे कटिंग की जाए, जिसके गोश्त नहीं है वो कैसे कटिंग की जाए, तो उसका लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी अलग से। वो आप चाहें तो डिटेल के साथ समझ सकते हैं, हर साइज़ में कटिंग करना जान जाएंगी। फिर उसके बाद ये नीचे से ½ इंच जो मैंने निशान लगाया है, जो हमारा कंधे के चढ़ाते वक्त जाएगा, उससे यहाँ तक मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। कमर लंबी वाले 6 इंच का निशान लगाएं, 6.5 इंच का लगा सकते हैं। यहाँ पर अब आपकी कमर जितनी है उतना मार्क लगा लें, ठीक है। यहाँ से अगर आपकी कमर जो है कम है और चेस्ट आपकी ज़्यादा है तो आपने यहाँ पर जो है कपड़ा एक्स्ट्रा 1 इंच का जो है छोड़ना है और प्लेट्स में कवर करनी है बाकी चीज़, ठीक है। उसके बाद नीचे से ये देखें इस तरह से मैंने खोल लिया है। ये वाला जो एरिया है ना, अब ये देखें 14.5 पर ये वाला एक मार्क लगा है हमारी फिटिंग का। उसके बाद एक मार्क लगता है होता है 21 इंच पे। 21 इंच पे जो मार्क लगता होता है हमारी शर्ट का, वो लगता होता है हमारा हिप साइज, यहाँ पर जो ख़त्म हो रहा होता है जितना है, ठीक है। आपने क्या करना है नॉर्मल, अब यहाँ पर बात आपने गौर से सुननी है कि आपने यहाँ पर अपना हिप साइज लेना है। यहाँ पर जितनी आपका कमर के पास से नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको मेजर करना है इस तरह से। ये 2 पार्ट तो पहले ही हो गए हैं, ठीक है। इसको अब आपने करना है 4 पार्ट पे डिवाइड, मतलब ये चौथा हिस्सा जो है ना इसी साइज का आपने इस तरह से, ये देखें बाद में ये चौथा हिस्सा ये वाला होगा। मेरे पास 10 इंच जो है इसका चौथा हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने जितना भी आपका हिप साइज यहाँ से होगा आपने उसमें 4 ऐड करने हैं पॉइंट्स, ठीक है। इंचेस जो हैं आपने 4 इंचेस का इजाफा करना है। एक सिंपल निशान मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अगर आप इस तरह से लगाएंगे सिंपल इसी कपड़े में जो आपके पास जो 2.5 गज का होता है उसमें, तो ये वाला जो एरिया है ना हमारा, इसमें आपने 4 इंच ऐड क्यों करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाला एरिया हमारा कम हो जाता होता है यहाँ से, ठीक है। ये देखें हमने जो निशान लगाना है मैं आपको सारी मेजरमेंट करके दिखाती हूँ कि आप यहाँ पर 5 इंच या 4 इंच, इससे ज़्यादा कोई ना लें, ठीक है। यहाँ पर देखें ये तो 10 इंच आ रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमें 10 इंच, ये तो कमीज नहीं बना रहे ना हमने यहाँ से ज़्यादा करना है, तो हमने इसमें 5 इंच का या 4 इंच का इसके घेर में इजाफा करें।
उसके बाद मैं 4 इंच और 5 इंच क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब हम इंचेस टेप रखेंगे ना, आप जितना इसे ऊपर की तरफ खुला करती जाएंगे ना, ये यहाँ पर कपड़ा जो ज़्यादा खुला होता जाएगा, लेकिन वो खुला यहीं पर होता जाएगा, लेकिन जब आप पहनेंगे ना साइडों पे ही वो चुनट से प्लेट से बनेंगे जो नहायत बुरे लगेंगे। ठीक है, तो आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए कि आपके पहनी हुई फ्रॉक जो है ना ए लाइन वो खुली खुली से एक गोलाई में लगे, आपकी बिल्कुल खुलाई जो है आपके जिस्म के बराबर होगी। अगर मैं आपको जो बता रही हूँ अगर आप इस तरह से कट करेंगे, बाद में ये देखिए मार्जिन का निशान लगा रही हूँ मैं, ये वाला मार्जिन का निशान लगा रही हूँ मैं, 4 पॉइंट जो है 4 इंचेस जो हैं बढ़ा कर रखा है। ठीक है, मैंने अब मैं आपको रख के दिखाऊंगी यहाँ से। ये देखें इस तरह से आपने ये निशान लगाना है, 4 इंचेस मैंने बढ़ा लिए। ये देखें आपने 5 इंच ज़्यादा कपड़ा चौड़ा लेना है, इस तरह से सही कर लें। ये देखें इसमें मैंने जो 1-2 इंच यहाँ पर, ये 2.5 इंच जो है ये हमारे पास एक सिलाई का मार्जिन होता है। ठीक है, 2 इंच इधर है, 2 इंच दूसरी तरफ, खुले 4 इंच हो गए हमारे पास। ठीक है, अब ये कपड़ा जो है एक्स्ट्रा ये इसकी लेंथ में से उतरा था, इसको हमने इस तरह से पूरा करना है। अब यहाँ पर ये वाला जो हमारा कपड़ा है ना, ये भी आप लोग अक्सर लोग गलती कर लेते हैं कि आप सीधे ही रख के ना इसको सीधा कट कर लेते हैं। आप ऐसे आपके पास चौड़ाई में कपड़ा, इसको दरमियान से इस तरह से कट करें। ठीक है, कट करने के बाद सीधा रखने में भी गलती होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आपने वो कैसे रखना है कि आपको कटिंग ही ना करनी पड़े, नीचे से आपको सेट ही ना करना पड़े कोना। ये देखें इस तरह से रख के बाद में गुलाइयाँ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। आपने सिंपली इसका रुख बदल देना है। ये वाली जो हमने कुंदी जिसको कहते हैं, प्लेट पैनल जो भी आप समझ लें इसको। ठीक है, क्या कहते हैं वैसे मुझे कॉमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, तो इसको इस तरह से रखें, इसका रुख चेंज कर दिया हमने, बस इसकी रेप वाली साइड हमने साइड पे कर दी है और इसने खुद ही अपनी शेप को यहाँ से नीचे से सेट कर लिया है कि हमें इसकी नोक की कटिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। दोनों को ये देखें इस तरह से सेट करके रखें। अब ये वाला जो कोना है ना, इसको साफ करने का तरीका ये होगा कि आपने पैमाने की मदद से इस तरह से रखना है पैमाने को, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है ना कपड़े का, आपने उसको साफ कर देना है। ये वाला साफ कर देंगे ना, अगर आप यही तरीका अप्लाई करेंगी तो आपका यहाँ से कोई कोना नीचे को लटकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, जैसे मेल्ट हुआ वो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखें इसने खुद ही अपनी जगह को सेट कर लिया। लोग थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, बाकी जी हो गया, डर रहे होते हैं कि सानू पता ही नहीं इसे तो कितनी कटिंग करनी है, तो फिर उन्हें लटकना ही है ना। तो आप इस तरह से रखें इसको। ठीक है, और इसने अपनी खुद ही शेप बनाई हुई होनी है, आपने बस उस कोने को साफ करना है जो मैंने अभी आपको पैमाने से साफ करके दिखाया है। बाद में यहाँ से आपने सिंपली अपनी कटिंग कर लेनी है। अब आपको ये एग्जैक्ट पता चल गया कि आपने अपने साइज में कितने मेजरमेंट करके यहाँ से कितना खुला रखेंगी, तो वो फ्रॉक आपके गोल गोल लगेगी, पहनी हुई गोल, उसका घेर जो है वो गोल लगेगा, बजाय इसके कि सारा कपड़ा बखियां विच ही बाड़ के इन्ना बड़े चुंट बना ले उत्थे तो पूरा सोना नहीं लगता। वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। ठीक है, आप पहनती होंगी या पहना होगा कभी किसी ने, तो उसको अंदाज़ा होगा कि हाँ वो तरीकाकार नहीं सही। अगर किसी को अंदाज़ा है तो वो मुझे लाजमी कमेंट में बताए। बाद में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो यहाँ कंधे के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ कैसे होना है। यहाँ पर कि आप कैसे पैनल डाल सकते हैं। इसमें 3 इंच का मैं मार्क लगा रही हूँ, 3.5 का भी लगता है, ये 4 इंच का भी लगता है, वो इसलिए कि अगर गोश्त ज़्यादा हो। यहाँ पर इस तरह से तिरछा करें। ठीक है, अब यहाँ पर गुलाई कर लें हल्की सी, आपने जैसे करनी है। यहाँ पर 1 इंच की गुलाई करूँगी, यहाँ पर मैं हाफ इंच इस तरह से करते हुए रख रही हूँ। यहाँ पर 1 इंच का इसके दरमियान में फ़र्क होगा, जैसा कि हमने अपने कंधे की कटिंग में किया है। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला इसको ये देखें, इसका भी रुख चेंज करके कर दें। यहाँ पर भी कोई कटिंग नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आपने थोड़ा सा समझना होता है चीज़ को, फिर आपको कटिंग जो है मुश्किल ही नहीं लगेगी। आपने यहाँ पर 4 इंच रख रही हूँ मैं, फिटिंग वाले स्लीव्स रख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 8 इंच का मार्क लगाएं जितना आपका कंधा है, और सिंपली इस तरह से इंची टेप किसी टूल्स के बगैर मैंने हर अपने चैनल पे कटिंग और स्टिचिंग जो है टूल्स के बगैर आप लोगों को आसान तरीके से समझाई हुई है। लाजमी मेरे चैनल पे विजिट करें, आपको वहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, मेरा दावा है आप लोगों से। रही बात कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, तो जब भी मैं कोई वीडियो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। घर में बैठे सिलाई और कटाई आप आसानी से सीख जाएंगे, चुटकियों में सिलाई और कटाई आपका हाथ में होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।